बुझी शम्मा भी जल सकती है, तूफ़ान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं न अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि हम आज तीसरा पार्ट लेकर आ चुके हैं बिल्कुल बेसिक का, यानी मैथमेटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर आपने इससे पहली वाली 2 वीडियोस नहीं देखी हो तो वह वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 6 से 7 पार्ट में बिल्कुल सही तरीके से दोस्तों आपको हाई लेवल तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है ना दोस्तों। तो बिल्कुल सही तरीके से आज के भी सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल सही तरीके से सटीक तरीके से समझते हुए चलते हैं, है ना दोस्तों। आइए फटाफट अंदाज में दोस्त हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है, यानी बिल्कुल सही तरीके से सटीक तरीके से पढ़ाया जाता है ना दोस्तों। आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वाले रूल्स को पढ़ते हैं। रूल्स नंबर 3 है ना। मैंने 2 रूल कंप्लीट कर दिए थे, उसके बाद में तीसरा रूल आपकी स्क्रीन पर गया। अब समान प्रकार की चर राशियां का गुणा और भाग निम्नलिखित नेम के अनुसार होता है, राइट। यानी समान प्रकार की चर राशि जैसे ए हो गया कोमा ए, यानी ये समान प्रकार की चर है ना। या x हो गया, फिर ये वाला x, तो ये भी समान प्रकार के चर है। y और ये y। अब मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर, ये जैसे x a y, यानी ये अलग प्रकार का चर है, यानी x ये अलग प्रकार का चर है, ये अलग प्रकार का चर है। चर का मतलब होता है x y z, यानी x भी हो सकता है, y भी, z भी, a b c d कोई सा भी हमारा अक्षर हो सकता है, राइट। अचर यानी 2 3 4 कोई सी संख्या अचर, इस चीज़ को दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, समान प्रकार की चर राशियां का गुणा और भाग निम्नलिखित नेम के अनुसार करते हैं। यदि आधार बराबर है, यदि आधार जो है, ये रहा आधार, बेस जो है, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करता हूँ। आधार समान है, जैसे यहाँ पर x की पावर, ठीक है, x की पावर a है इंटू x की पावर y है। हमें मतलब नहीं है पावर से, पावर कितनी है हमें इससे मतलब नहीं है। हमें ये देखना है दोस्तों, यहाँ पर x जो है ये इसका बेस है, यानी इस पावर का बेस है, और y की पावर का बेस जो है, y एक पावर है, इसका बेस x है। यानी बेस समान है, बेस समान है और मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, है ना। इसके बेस समान है, आधार समान है, तो घातों को हम जोड़ देते हैं। क्या मतलब हुआ उसकी बात भी उसको भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर a इंटू एक्स की पावर y। इसका रिजल्ट दोस्तों यहाँ पर x की पावर, एक बार x लिखना है और इन पावर को आपस में ऐड कर देना है, यानी a प्लस वाई। ये इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे a की पावर 2 इंटू a की पावर 5। अब यहाँ पर हमने देखा कि आधार समान है और मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं तो घातें दोस्तों जुड़ जाती हैं। एक बार इसको a को लिखेंगे और इनकी पावर को हम ऐड कर देंगे, यानी 2 प्लस 5 इज इक्वल टू a की पावर 7। आइए दोस्त और एग्जाम्पल की मदद से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि a की पावर x इंटू a की पावर y, आधार समान है, मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। a की पावर x प्लस वाई हो जाएगा हमारा। एक बार a की a लिखना है, उसके बाद में जो पावर लगी हुई है उसको आपस में प्लस कर देना है। पावर कुछ भी हो सकती है, उससे मतलब हमें नहीं है ना। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखिएगा, a की पावर 5 इंटू a की पावर 2, आधार समान है, मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं, 5 प्लस 2 यानी घातें जुड़ जाती हैं। a की पावर 5 प्लस 2 यानी a की पावर से आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, है ना। उसके बाद एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। a की पावर 10 इंटू a की पावर 8, आधार समान है तो घातें हम जोड़ देते हैं, तो 10 प्लस 8 यानी a की पावर 18 हो जाएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।
अब यहाँ पर इसमें कहा गया है नोट पॉइंट में, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं होता है तो उस संख्या की घात 1 मानी जाती है ना। क्या मतलब हुआ दोस्तों, अगर किसी की पावर कुछ भी नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो इसकी पावर यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब इसकी पावर 1 है ना। जैसे यहाँ पर a है तो a की पावर 1 हो जाएगा, 5 है तो 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पर ही देखिएगा, देखिए 5 इंटू 5 है ना, 5 इंटू 5। अब इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। हमने अभी इससे पहले बताया है कि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है, 5 है भाई, तो इज इक्वल टू 5 की पावर 1 प्लस 1 यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी 2। तो 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं और इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से समझते हैं। यदि आधार बराबर हैं तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। क्या मतलब हुआ इसका, आइए समझते हैं। जैसे दोस्त यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, a की पावर x अपॉन a की पावर y, ठीक है। आधार समान है, आधार क्या होता है, यानी पावर, जिसके ऊपर पावर लगाई जाती है उसको छोड़ करके जो नीचे लिखा हुआ है वो आधार यानी बेस, राइट। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर आधार समान है और वे एक दूसरे के बटे में रखे हुए हैं, एक दूसरे के भाग में रखे हुए हैं, डिवाइड में रखे हुए हैं, तो घातें घट जाती हैं। यानी a की पावर x डिवाइड बाई a की पावर y यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आधार समान है, इसके आधार इसके क्या है दोस्तों, समान आधार है इसके। अब ये जो a की पावर y ऊपर जाएगा तो यहाँ पर इसका मतलब a की पावर x तो अपनी ही जगह, बस खाली माइनस y कर देंगे हम, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्त ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर हम समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कि a की पावर 7 डिवाइड बाई a की पावर 12, राइट। मैंने आपसे कहा पहला स्टेप यानी a की पावर 7 अपनी ही जगह लिखना है। जो 12 यानी नीचे जो पावर इसकी 12 है, ये कब होगा, जब आधार समान होंगे। यहाँ पर आधार a है, यहाँ पर भी आधार a है, तब ये बात होगी, है ना। तो a की पावर 7 तो अपनी जगह, ये 12 ऊपर जा करके माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 12, राइट, यानी a की पावर -5। क्लियर, मुझे उम्मीद दोस्त ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना। उसके बाद एक इसका एग्जाम्पल और देखते हैं। a की पावर 12 ये रहा, a की पावर 7 ये रहा। जब ये 7 चूंकि आधार समान है और डिवाइड में रखे हुए हैं तो घातें घट जाती हैं, तो 7 12 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये 7 इस 12 के माइनस में आ जाएगा, है ना। इसके माइनस में आने के बाद में यानी ये आ गया 12 माइनस 7 यानी a की पावर 5। चूंकि 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो a की पावर 5 हो जाएगा, है ना। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद में यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्त, कोष्टक खोलने पर घात से घात की गुणा हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, कोष्टक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ब्रैकेट, है ना। जैसे 5 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर हमने अगर 5 कर दी तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें कहा गया कि कोष्टक खोलने पर घात से घात की गुणा हो जाती है। भाई इसकी पावर यानी 5 की पावर ये रही 2 और इन सभी की पावर, इन सब की पावर क्या है, ये रही 5, है ना। तो घात की घात से गुणा हो जाती है, तो 5 की मल्टीप्लाई इस 2 से कर देंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 की पावर 10 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब a की पावर x ये लिखा हुआ, इन सभी की पावर y, यहाँ पर जो पावर है x है और इन सभी की पावर y है, तो घात की घात में मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो एक x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो xy हो जाएगा, a की पावर xy, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब a की पावर 3 ये रहा और इन सभी की पावर 2 ये रहा, घात की घात में मल्टीप्लाई, तो 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 2 3 द 6 यानी a की पावर 6 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। तो उम्मीद है दोस्त ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब यहाँ पर समझिएगा इस वाले क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस की मदद से यहाँ पर समझाया गया है -2 की पावर -2 की पावर -2 कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। दोस्तों मैंने आपसे शुरू वाली वीडियोस में बताया था, जब हम माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस में करते हैं तो रिजल्ट उसमें प्लस में आता है, यानी -2 की मल्टीप्लाई -5 में, यानी माइनस वाली संख्या की मल्टीप्लाई अगर माइनस में करेंगे तो पॉजिटिव में इसका आंसर आएगा 5 to the 10।
है ना, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, क्योंकि घातों की गुणा हो जाती है आपस में। अब इस वाली घात की मल्टीप्लाई जब हम इस वाली घात में करेंगे, इस पावर में करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई यानी -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो +4 आएगा, है ना। -2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, है ना। तो इसी तरह से दोस्तों -2 तो अपनी ही जगह और इसकी पावर 4 हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, पावर का मतलब होता है उतनी बार वो संख्या रिपीट हुई है जिसके ऊपर पावर लगी हुई है। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, है ना, इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। यानी दोस्तों जब हमने माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में की तो प्लस हो गया, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में की तो माइनस हो गया, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस माइनस में की तो प्लस हो जाएगा, यानी 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्त ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 50 ये रहा, 2 गुना यहाँ लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 गुना होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पर 2 गुना लिखा हुआ है दोस्त, तो यहाँ से हमने 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी पावर देखिए, इसको मत देखिएगा, अभी 2 से इसकी हमने मल्टीप्लाई करी, अगर इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्यों करा ऐसा, चूंकि आधार समान है, मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर 50 + 1 यानी 2 की पावर 51, यानी इसका यह आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इसका 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। देखिए दोस्त 2 की पावर 25 तो अपनी ही जगह, है ना। अब 4 गुना यहाँ पर कहा गया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई हम। मैंने अभी आपसे क्या कहा, 4 गुना कहा तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 गुना कहता तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 की पावर 25 अपनी ही जगह इंटू 2 की पावर 2, चूँकि 4 को हम लिख सकते हैं। अरे भाई 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2, 2 टू द 4, है ना। तो इस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि दोस्तों इसलिए लिखा, इसके आधार समान हो जाते हैं और हम जानते हैं कि जब बेस समान हो जाते हैं एकदम तो वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। बेस समान हो गए तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी 2 की पावर 25 + 2, यानी इन घातों को हम जोड़ देंगे, है ना। तो 2 की पावर 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखिएगा अपनी स्क्रीन पर, 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्त 4 की, क्या हम 4 को नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इन सभी की पावर कितनी हो जाएगी 25। अरे भाई 4 की पावर 25, 4 को हमने लिखा 2 की पावर 2 और इन सभी की पावर 25 मल्टीप्लाई। अब इस 8 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि हम जानते हैं दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 होता है। 2 टू द 4, 4 टू द 8, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, है ना। आई होप दोस्त ये वाली चीज़ समझ आ गई होगी। अब दोस्त यहाँ पर हमने देखा कि इसके आधार समान हैं। 2 की पावर 50 तो ये रहा, चूँकि हम घातों से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 25 दूनी 50, यानी 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 3 हमने 8 को लिखा। आधार समान हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। कितनी बार बताऊं दोस्त आपको मैं, तो 2 की पावर 50 + 3 तो कितना आ जाएगा दोस्त, 2 की पावर 53 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद में एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है दोस्त। इसमें कहा गया है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है, राइट। असमान चर वाले, असमान घात वाले, इसकी घात 5 है, इसकी घात 2 है, प्लस में रखे हुए हैं, तो दोस्त कभी भी इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, यानी इसका यही आंसर हो जाएगा। बात नहीं समझ आई मुझे लगता है अभी। भाई मैंने आपसे कहा कि x की पावर 2 प्लस के, अब प्लस में रखा हुआ है, इनटू में नहीं है, प्लस में है ना, प्लस में रखा हुआ है। तो x की पावर 2 प्लस के x की पावर 7। अब क्या मतलब हुआ दोस्त इसका, मैंने आपसे कहा कि इसके आधार तो समान हैं लेकिन ये प्लस में रखा हुआ है, दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, जो कि दूसरी कंडीशन इनटू की होती है। अगर इनटू होता तो घातें जुड़ जाती, लेकिन दोस्त यहाँ पर घात
नहीं जुड़ेंगे चूँकि प्लस में रखा हुआ है ना। तो इसका आंसर हमेशा x की पावर 2 प्लस के x की पावर 7 ही आएगा। इस चीज़ को दोस्त आप याद रखेंगे, राइट। उसके बाद में एक एग्जाम्पल से और समझते हैं यहाँ पर, x की पावर 7 प्लस x की पावर 3, तो इसका आंसर x की पावर 7 प्लस x की पावर 3 आएगा। इसका ये आंसर हो जाएगा x की पावर 5 प्लस x की पावर 5। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, अब यहाँ पर जो हुआ यानी इसकी समान जो घात है वो बिल्कुल बराबर है। 5 x की पावर 5 ये रहा और x की पावर 5 ये रहा, यानी दोनों टर्म जो हैं, ये दोनों चर जो हैं ये बिल्कुल समान हैं। समान है तो जुड़ जाते हैं, अगर समान है और समान ही घात वाले हैं तो एक x की पावर 5 ये रहा, एक x की पावर 5 ये रहा, प्लस में रखे हुए हैं तो 2x की पावर 5 हो जाएगा। आई होप दोस्त ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, है ना, राइट। उसके बाद में अब यहाँ पर दोस्त इस चीज़ को समझिएगा, किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है। इस चीज़ को दोस्त आप याद रखें। क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। देखिए दोस्त, इसमें हमसे ये कहा गया है कि जैसे 3/2 है ना, किसी भी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4 हो गया, ये एक भिन्न हो गया। 2/3 ये भी एक क्या हो गया, भिन्न हो गया। 5/7 ये भी क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। अब दोस्त इस वाले जो ऊपर 5 लिखा हुआ है इसको अंश कहेंगे, जो नीचे 7 लिखा हुआ है, यानी 5 और 7 से मतलब नहीं है। जो ऊपर संख्या होगी उसको अंश, इंग्लिश में उसको नोमेरेटर कहेंगे। जो नीचे आएगा यानी कोई सी भी संख्या नीचे हो सकती है डिवाइड में, तो उसको हमने हर कहा और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इस चीज़ को दोस्त आप समझ चुके होंगे, है ना। अब भिन्न भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्त, एक तो साधारण भिन्न होते हैं, एक संयुक्त भिन्न होते हैं। साधारण भिन्न जैसे कि आपको मैंने जस्ट अभी दिखाया 2/3, 7/4, 8/9। संयुक्त भिन्न 2 सही 1/3, 2 सही। अगर इसके यानी इस निशान के बराबर में रखा हुआ है 2, कोई भी निशान नहीं है प्लस माइनस का, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 सही 1/3 इस तरह से इसको पढ़ेंगे। 7 सही 2/3 इसको इस तरह से पढ़ेंगे। 8 सही 2/3 इसको इस तरह से हम पढ़ेंगे, है ना दोस्त। इस चीज़ को दोस्त आप याद रखेंगे। और लास्ट नोट पॉइंट में आप इस चीज़ को भी नोट करेंगे, केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है। जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है उन्हीं को हम संयुक्त भिन्न में बदल सकते हैं। संयुक्त भिन्न यानी 2 सही 1/3। क्या मतलब हुआ दोस्त इसका। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्त, केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो। जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो। जैसे यहाँ पर ये अंश हो गया और ये हर हो गया, है ना। जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो। हर क्या है इसका, ये रहा, और ये रहा हमारा अंश, है ना। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं दोस्त, है ना। इन चीज़ में हम इस चीज़ को नहीं बदल सकते हैं, है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, क्योंकि जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारी बड़ी है। जिस संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी है, और जो संख्या ऊपर लिखी हुई है वो छोटी है, तो इसको हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। ये चीज़ आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में एकदम एक्सप्लेन करूँगा सही तरीके से। आई होप दोस्त ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास में जो भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप इस वाले नंबर पर कॉल करके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, 9997574396, राइट। ठीक है दोस्त, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।